इस रस्सी पर चलने के लिए संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। अटल को दिन में जो सिखाया है उसके समझ में आ रहा है और ये सुखद लक्षण है। समझने वाले दिमाग में ही कल आने वाले अच्छे विचार पैदा होते हैं। अटल, 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 मैं भाग जाऊंगा। क्यों? क्या हो गया? चिंटू, भाग जाएगा, भाग जाएगा। चल भाग के दिखा। चल भाग के दिखा। रुकिए। चल। अरे शामू क्या कर रहा है? छोड़, क्यों मार रहे बच्चे को? तो क्या करूं पंडित जी, जब से अटल आया अटल की बातें हो रही है। कह रहा है कि अंग्रेजी स्कूल पढ़ रहा है, कह रहा है कि ग्वालियर जाकर पढ़ेगा। हमारी औकात नहीं अंग्रेजी स्कूल पढ़ाने की। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल जाके पढ़े। ये सब चाहते हैं कि हमारे बेटे बाहर जाकर पढ़ाई करें, लेकिन हैसियत होनी चाहिए। पत्थर चबाने के लिए लोहे के दांत होने चाहिए। अब इसे कौन समझाए? अब ये नहीं समझेगा तो मार डालूंगा इसे। अरे छोड़, अरे छोड़, क्या कर रहा है? मार लेने दीजिए, मुझे ग्वालियर जाके पढ़ना है। अटल, तुम कहो ना, बाहर के स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। बाहर के स्कूल पढ़ना है, बाहर के स्कूल पढ़ना है। मत मारो उसे। बाहर के स्कूल पढ़ना है, हमारे औकात के बाहर है। अटल का क्या है? उसके पिताजी वहाँ नौकरी करते हैं। उनके लिए अटल को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना आसान है, लेकिन हमारे लिए नहीं। कितनी मेहनत और सिफारिश के बाद अटल को इंग्लिश स्कूल की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली है। बाहर के स्कूल पढ़ेगा। शाबू, बाहर के स्कूल पढ़ेगा तू। अरे मत मार। अरे सुन मेरी बात, चल। अरे शाबू, शाबू, बैठता हूं मैं घर पर और शोक व्यक्त कर रहा हूं। मेरा बेटा कुछ नहीं बनेगा। क्या हुआ? माँ, अब समझ आया कि बाबूजी मुझे उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के लिए क्यों जिद कर रहे थे। जब चिंटू के पापा चिंटू को मजबूरी में मार रहे थे, तब समझ आया कि बाबूजी के सपने मुझको लेकर इतने बड़े क्यों थे। और बाबूजी जो स्कूल में कहते, वो बस उनका संतुलन साधने का तरीका था। बाबूजी से दूर बटेश्वर आया तो समझ में आया, बाबूजी भी अपनी जगह सही थे, पूरी तरह सही थे। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अछूत होगा तेरा परमाण। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण। बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा। क्या कर रहे हो? बाबूजी को चिट्ठी लिख रहा हूँ। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, बाबूजी से दूर बटेश्वर आया तो समझ में आया, बाबूजी भी अपनी जगह सही थे, पूरी तरह सही थे। अब कैसा है वो बच्चा बाबूजी?
उसके पिता को समझाया तब मान गया। पीटना तो बंद किया है। मेरे वापस आने के बाद क्या हुआ पता नहीं है। फिर से पीटना शुरू किया है या प्यार से समझाया उसे। भगवान करे आपकी बात समझ जाए वो। अपने बाबूजी को चिट्ठी लिख रहा है। अटल जब तक चिट्ठी लिख रहा है मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ और खीर भी चढ़ा देती हूँ। बाबूजी पानी निकाल दिया है, नहा लीजिए। हाँ। अटल, बाबूजी अटल कहाँ है? चिट्ठी डालने गया होगा। क्या हुआ? चिट्ठी उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए बाबूजी, अटल को रोकना होगा। अरे लेकिन बहू, बहू रुको तो सही। अरे हुआ क्या है बहू? पानी। कहाँ है खाने में नमक? नहीं, मुझे खाने में नमक तक नहीं डाल सकते हो ठीक से? हाँ? नींद में रहकर क्या कर खाना रहे बनाती हो? हो छोड़ो क्या? इसे। क्या हुआ? क्यों मार रहे हो? अरे इसको ठीक से खाने में नमक तक डालना नहीं आता है। क्या बात करते हो भैया? जानबूझ के तो नमक कम ज्यादा किया नहीं होगा ना उसने। देख रहे हो शामू, सुन रहे हो ना दिनू, आज ये गलत का साथ देगी ताकि कल खुद गलत कर सके तो तुम कुछ ना कह सको। इसलिए कह रहा हूँ अपनी अपनी बीवी को लेकर जाओ यहाँ से। और हाँ, तुम्हारे औरतें भी कुछ गलती करती है तो सब मिलजुल कर सबक सिखाओ, उस समस्या का हल निकालो। सारे मर्द मिलकर औरतों को सबक सिखाओ, वरना ये लोग झंडा लेकर खड़ी हो जाएगी। औरत को उसकी हद में रखना पड़ेगा। क्या कहते हो दिनू? सही कह रहे हो। 3 दिन से एक धोती कुर्ता धोने के लिए कह रहा था, अभी तक नहीं धोया। वही तो, मैंने चिंटू को थोड़ा मार कर दिया, मायके जाने की धमकी दे रही है, लड़ रही है मुझसे। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ इन सबको सबक सिखाना होगा। क्या सबक सिखाओगे? क्या गलत कह रहे हैं हम लोग? बहुत अक्ल आ गई तुझे, बहुत अक्ल आ गई है, बहुत अक्ल आ गई तुझे। मारिए, और जोर से मारिए। अरे रुक क्यों गए? मारिए ना। ऐसे ही अंग्रेज पुलिस वालों को मारते देखा था। वो लोग हिंदुस्तानियों को ऐसे ही मार रहे थे। और अब आप लोग इन्हें मार रहे हैं। लेकिन मारने से पहले बस इतना बता दीजिए कि कौन ज्यादा क्रूर है, आप लोग या वो अंग्रेज?
तुम वाजपेयी जी के बेटे हो ना? हाँ। आइए आइए पंडित जी, और ले जाइए अपने पोते को, और ले जाकर सिखाइए कि दूसरों के घरों के झगड़ों में पढ़ना अच्छे संस्कार नहीं होते हैं। आप सब बताइए, जब आपके बेटों के सर पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तब आप क्या करती है? ये सब क्या धूप छांव का नाटक लगा रखा है? भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो, तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। जिसका आंचल सर पर आ जाए वो रिश्ते में माँ कहलाती है। और अब मैं सबका बेटा बन गया हूँ, तो ये मामला मेरे भी घर का हुआ, तो अब तो मैं इसमें बोल सकता हूँ ना